हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का एक छोटा सा वीडियो लाने जा रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। यह आपके और आपके क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैंने यह खासकर वीडियो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खासकर बनाया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, मैं चालू करता हूँ करंट अफेयर्स का। काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैंने खासकर एडिटोरिया का करंट अफेयर्स लिया है। ठीक है, आप लोगों की मालूम है एडिटोरिया करंट अफेयर्स जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसका एक स्तर बहुत बेहतर रहता है, लेवल बहुत बेहतरीन रखता है। मैं इसीलिए मैंने अपने हेडिंग पर लिख दिया है एडिटोरिया करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से 2022। ठीक है, और यह बीपीएससी एसएससी रेलवे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने खासकर इसलिए एडिटोरिया का करंट अफेयर्स मैं लिया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ आज का मेरा पहला सवाल। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है आज का कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। ठीक है, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है पल्ली गांव। कौन बना है? पल्ली गांव। पल्ली गांव जो है आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर अब हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। टोटल केंद्र शासित प्रदेश हमारे टोटल 8 हैं और 28 राज्य हैं, जिसमें भारत का सबसे नवीनतम जो राज्य है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और 2 हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है। ठीक है, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? पल्ली गांव। आप भी बोलिए, वीडियो सिर्फ देखिए नहीं। ठीक है, इसको लिखने का भी एक पेज पर प्रयास कीजिए। ठीक है, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है? पल्ली गांव। कौन बना है? पल्ली गांव। और ये पल्ली गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है VVI। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका। ठीक है, आपको मालूम है कि बुकर पुरस्कार जो है साहित्य में दिया जाता है, मान बुकर पुरस्कार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय, ध्यान रखिएगा पहली भारतीय, जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली भारतीय लेखिका, इसको लेखिका कर लीजिएगा। लेखिका है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री। भारत की पहली लेखिका जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित हुई है, भारत की पहली लेखिका जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित हुई, क्या नाम है? गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री। फिर से बोलिए, क्या नाम है? गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर से सम्मानित होने वाली भारत की पहली लेखिका गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तीसरा सवाल है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा, मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात हो रही है, कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित कहाँ किया गया? नैनीताल। कहाँ? नैनीताल। इस राज्य में पड़ता है उत्तराखंड। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड की आपको राजधानी वाले उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। कहाँ? देहरादून। फिर से इस सवाल को रिपीट करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया है नैनीताल। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। तो ये भी ध्यान रखें, जहाँ पर ताल लग जाता है वह हो जाता है उत्तराखंड में, हो जाकर पड़ता है। ठीक है, जैसे नैनीताल है और कुछ एक ताल होता है, इसी तरह से कुछ कर होता है नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे राकस ताल है नाम। ठीक है,
याद रखिएगा उत्तराखंड। उसके बाद हम चौथा हमारा सवाल है, भारत के ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने पहली बार किस देश को हराकर थॉमस कप जीता? किस देश को हराकर जीता है? इंडोनेशिया। किसको जीता है? इंडोनेशिया। और आपको मालूम है कि थॉमस जो कप है किस खेल में दिया था? थॉमस कप किस खेल में दिया था? थॉमस कप बैडमिंटन में दिया। किस कप में? बैडमिंटन में। इसमें बैडमिंटन में दिया था, ठीक है। और आपको मालूम है इसका आंसर क्या? इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार किस देश को हराकर थॉमस कप जीता है? पहली बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पहली बार की बात है इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत ने पहली बार किस देश को हराकर थॉमस कप जीता है? तो किस देश को हराकर? इंडोनेशिया। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन। चलिए ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिया है हमने। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? ध्यान रखिए, किस नदी पर भारत नहीं, दुनिया का, विश्व का, किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है? तो उसका नाम है चिनाब। किस नदी पर? चिनाब नदी। किस नदी का नाम? फिर से बोलिए, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा किस नदी पर पुल बन रहा है? तो यह है चिनाब नदी। इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा 359 अर्थात 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। 359 मीटर ऊंचाई है। और कहाँ से ऊंचाई याद रखिएगा? तो नदी तल से ऊंचाई है इसकी 359 मीटर। 359 मीटर। उसके बारे में मैंने एक छोटा सा यह बता देते हैं। यह पेरिस स्थित जो एफिल टावर है, पेरिस स्थित एफिल टावर से भी कितना मीटर ऊंचा? 35 मीटर, उससे भी ज्यादा ऊंचा है। 35 मीटर ज्यादा ऊंचा रखे, एफिल टावर से भी ऊंचा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा कौन सा पुल बना है? तो वह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो चिनाब नदी पर बना है। क्या है? किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर, ठीक है। आपकी ऊंचाई चिनाब नदी पर जो पुल बना है उसकी ऊंचाई 359 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद अगला हमारा सवाल है कि यह पुल, इसके बारे में एक और छोटा सा पॉइंट, यह जो पुल है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा पूछ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो पुल बना है किस रेल परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर और बारामूला। उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा? दुनिया का सबसे कंप्यूटर का भी नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर नाम है। क्या नाम है? फ्रंटियर। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, अभी हाल फिलहाल की बात हो रही, सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर जिसका नाम है। पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? तो फ्रंटियर। किस देश ने बनाया है? तो यह बनाया है अमेरिका ने। किस देश ने बनाया? अमेरिका ने। इससे पहले रिकॉर्ड जापान के नाम, किसके नाम था? जापान के नाम, ठीक है। उसके बाद हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में प्रथम देश कौन? ध्यान रखिएगा, हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। प्रथम देश चीन है। दूसरा नंबर पर यूएसए, तीसरा नंबर पर भारत का नंबर। पहला नंबर पर चीन, दूसरा नंबर पर अमेरिका और तीसरा नंबर भारत, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में पहला देश कौन सा है? चीन, दूसरा देश अमेरिका और तीसरा देश भारत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसके बाद एक पुस्तक का चर्चा की एडवेंचर्स इन रीडिंग
प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मैंने नॉर्मल पुस्तक नहीं, बहुत बेहतरीन लेखक के बारे में हम चर्चा करी है जी, इसके बारे में। एडवेंचर्स इन रीडिंग, एडवेंचर्स इन रीडिंग बोलने का प्रयास कीजिए। एडवेंचर्स इन रीडिंग पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध पुस्तक, पॉपुलर पुस्तक के लेखक और रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, आपको मालूम है रस्किन बॉन्ड का हर किताब काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है बहुत परीक्षा में। एडवेंचर्स इन रीडिंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। उसके बाद आगे सवाल है कि जन समर्थ पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? जन समर्थ पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, जन समर्थ पोर्टल। उसके बाद इसके बारे में कुछ ध्यान रखिए कि यह सभी क्रेडिट लिंक्ड पर सब्सिडी योजनाओं में से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा तथा लाभार्थी को सीधे ऋणदाता को जोड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा तथा लाभार्थी को सीधे